नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक पूरी हो गई है और सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ समेत 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की बात हुई है। इससे लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा। साथ ही किसानों को नलकूप के बिजली बिल के में 100% तक छूट दी जाएगी। इससे 7 करोड़ किसानों को भी फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली देने का मामला गरमाया हुआ था। किसानों को बिजली मुफ्त दिए जाने की घोषणा भाजपा के घोषणा पत्र में की गई थी और इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी किए गए थे। अब योगी कैबिनेट के इस पर निर्णय लेकर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दे दी है। पश्चिमी यूपी के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वहीं 29 अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट में लगे ये जो मुहर लगी है, उसके बाद हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। उनकी तरफ से यह मामले बड़े जोरों से उठाए जा रहे थे। राष्ट्रीय लोक दल भी इस मुद्दे को उठा रहे थे। रालोद के एनडीए में आने के बाद अब इस मुद्दे पर योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है। आपको बता दें कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग का मामला लगातार गरमा रहा था, जिस पर एक बार फिर से 29 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लग गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, वो कौन से बड़े प्रस्ताव हैं? बैठक समाप्त हो चुकी है और कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि इसमें जो राजधानी का क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव पे मुहर लगी है। राज्य राजधानी क्षेत्र में इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं, जिनका जैसा कि किसानों के लिए ओलावृष्टि बीते जी, दिनों हुई है, फसलों को नुकसान हुआ है। इसमें मुआवजे की बात कही गई है। सीएम योगी ने 23 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको मंजूर की है। 9 जिलों के जो किसान हैं उनके लिए एडवांस में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, मंजूर कर दी गई है। बांदा के लिए 2 करोड़ रुपए, बस्ती के लिए 2 करोड़ रुपए, जी, के लिए 1 करोड़ और इसी तरह जालौन के लिए 5 करोड़ रुपए आज की योगी कैबिनेट की इस बैठक में मंजूर किया गया है। जी। अभिनव, किसानों को लेकर इस बैठक में क्या कुछ खास प्रस्ताव आए हैं जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो किसानों की फसल खराब हो गई थी पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से, उसमें जी, मुआवजा देने के लिए सीएम योगी ने 9 जिलों के लिए एडवांस में धनराशि को मंजूरी दे दी है। इसमें सहारनपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बस्ती, बांदा समेत कई जिले शामिल हैं। किसी जिले को 5 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए गए हैं जी। मुआवजे के तौर पे, किसी जिले को 2 करोड़ रुपए। इसी तरह से मुआवजे जो किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार का आज की इस कैबिनेट बैठक में एक बड़ा कदम है। ठीक है, कैबिनेट की विस्तार बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए हैं अभिनव? जी बिल्कुल, देखिए ये जो योगी के कैबिनेट जो मंत्री थे वो इस बैठक में शामिल थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल थे। उसके अलावा के शर्मा जो नगर विकास मंत्री है वो इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा जी। तमाम बड़े नेता मंत्री जो है वो योगी सरकार में वो इस बैठक में आज शामिल रहे। कैबिनेट के ये 29 प्रस्ताव, लोकसभा 2024 का चुनाव ऐसे में अभिनव बेहद नजदीक है। क्या कुछ खास असर देखने को मिलेगा सरकार के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले आज ये योगी सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई है इसमें जी, योगी सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे वो किसानों को खुश कर सके, चाहे वो मुआवजे की बात कर लें या अन्य बात करें। इसी तरह जो राज्य राजधानी विकास क्षेत्र बनना है उसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ समेत अन्य जिले हैं। यहाँ पे भी विकास कार्य तेजी से होगा और लोकसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद।
ललितपुर में सपा जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए किसानों को उचित मुआवजा देने और किसानों के वाहनों के ई चालान को निरस्त करने की मांग की गई है। जनपद ललितपुर में आज जिस तरीके से किसानों की फसल की बर्बादी हुई है, ओलावृष्टि से, तेज हवा बारिश से, जिस तरीके से लगातार कई सालों से जब किसानों की फसल आती है कहीं ना कहीं ऐसी आपदा आ जाती है जिससे फसल की बहुत नुकसान हुआ है जनपद ललितपुर में। और दूसरा जो 3 सूत्री की मांग हम लोगों ने रखी है कि किसानों के जनपद ललितपुर में कई ऐसे किसान हैं जिनके 5,000 से लेकर 20,000 तक के बाइकों के ई चालान है। इन चालानों को भी माफ़ करने की हम लोगों ने मांग रखी है कि किसानों के खासतौर से ई चालान माफ़ हो। सहारनपुर में एसएसपी विपिन ताड़ा के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन 24 को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत पुलिस ने 3 अभियुक्तों पर नशा तस्करी और अवैध असलहा रखने के मामले में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने युवकों के घर पर ढोल गाजे बाजे से मुनादी करने के बाद युवकों के घर पर नोटिस को चस्पा किया है। मैनपुरी में पीड़िता की जमीन पर षड्यंत्र कर भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि भाई की मृत्यु के बाद पीड़िता बहन राधा देवी के नाम पर जमीन आई थी, जिस पर पीड़िता के गाँव का दबंग भूमाफिया अवनीश अवैध कब्जा कर रहा है। इनके भाई जो थे बलबीर सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हें जो है पाखा बन के उनकी सगी बहन है, इन्हें जो है एक गाटा संख्या 242 है, इन्हें जो है पाखा बन हो गया था, इनके लिए हो गया था। चूँकि ये हमारे यहाँ रहती हैं, उधर रहती हैं, तो इन्होंने अपने ही गांव के अवनीश हैं, उन्हें ज़मीन दे दी थी उगाई पर। और उसने क्या किया, उसने 1 साल बाद, ये जान नहीं पाई, उसने 1 साल बाद उस ज़मीन को स्थगन करा दिया आदेश को, जो कि माननीय भोगांव में तहसील द्वारा दिया गया था, ज़मीन इन्हें दी गई थी। उसके बाद इसने आदेश को स्थगन करा दिया तहसील कर्मियों से सांठगांठ करके। अभी जब मार्च 2023 में इनकी बिटिया की शादी थी, तो जब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्हें कहा ज़मीन बेच रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि ज़मीन पर उसने स्थगन आदेश करा दिया, तब हम लोग वहाँ गए, किसनी 8/5/2023 को हम लोग गए, तो हमने जिलाधिकारी को, तहसीलदार साहब को बताई सब बात। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में महाराजगंज जिले के सभी भाजपा विधायक, पार्टी के पदाधिकारी सहित लगभग 8,000 से अधिक कार्यकर्ता और जनता अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। कार्यकर्ता के साथ अयोध्या के लिए निकले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सामने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबकी आंखों के सामने भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऐसे तमाम लोग थे जो इंतजार करते करते इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और आज भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ है और एक योजना जिले में बनी कि सभी कार्यकर्ता एक साथ चल करके महाराज राम जी का दर्शन करें। आज उसी योजना के तहत सभी जिले के कार्यकर्ता और जनता, सब लोग हम लोग एक साथ जाकर के वहाँ पर दर्शन करने का काम करेंगे। बाराबंकी के बजरंग व्यायामशाला पर 9 दिवसीय हनुमंत विराट महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि इस यज्ञ का आयोजन हनुमानगढ़ी के महंत बाबा बलराम दास ने किया है। बताया जा रहा है कि सरयू से जल भरकर कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। वहीं इस दौरान क्षेत्र के करीब जनता और फ्री में इलाज भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाएगा और साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।